नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने में कल की तेज गिरावट के बाद आज हल्की रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन रिस्क सेंटिमेंट में सुधार के कारण कीमतों में बढ़त सीमित है। दुनिया भर में लॉकडाउन में ढील से जल्द इकोनॉमिक रिकवरी की उम्मीद से जिससे फिर रिस्क ऑन ट्रेड को बल मिल रहा है। चांदी की अगर बात करें तो आज लगातार तीसरे दिन इसमें भी कमजोरी है। मई की 20% शानदार तेजी के बाद चांदी में मुनाफा वसूली जारी है। कल रात हमने यहां पर 3% की गिरावट आते हुए देखी थी और आज भी हल्की सी गिरावट के साथ यहां पर कारोबार है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव। बीरेन जी, आपसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे, क्या लगता है सोने चांदी की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो कल हमने सोने में करीबन 1 महीने के लोज बनते हुए देखे और चांदी में करीबन 3% की गिरावट, इन स्तरों से अब क्या राय है? थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला है। जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है उसको फिलहाल मार्केट ने थोड़ा सा डिस्काउंट किया है। मार्केट मेरे हिसाब से नॉन फार्म पेरोल का इंतजार कर रहा है कल के डेटा का। उसमें प्रोबेबली मैं ऐसा मानता हूं कि जॉबलेस रेट शायद 20% आएगा। ये टेंटेटिव अनुमान है मेरा। तो ये देखते हुए शायद जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है यूएसए से, तो एक अनदर स्टिमुलस शायद आना चाहिए 1-2 वीक में। तो यहाँ मेरी नीति जनरली ऐसी है कि 1660-70 यानी 1660-70 वुड बी सपोर्ट फॉर गोल्ड और अपसाइड में 1820 वुड बी रेजिस्टेंस। तो डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से 45,700-800 के आसपास मैं बाइंग प्रेफर करूँगा। 45,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मेरा 47,500 से 48,000 का रहेगा और इसकी अवधि 2 वीक की रहेगी। ओके जी, रविंद्र राव भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे उनका भी एक आउटलुक ले लेते हैं। रविंद्र जी, गुड मॉर्निंग, आपका व्यू क्या रहेगा? भले ही आज एमसीएक्स पर हल्की सी बढ़त हम देख रहे हैं, लेकिन प्राइसेस ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आए हैं, तो जो करेक्शन छोटी मोटी हमने देखी है, ये और एक्सटेंड होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, या फिर आपको लगता है कि सपोर्ट लेगा इन लेवल्स के आसपास गोल्ड? गुड मॉर्निंग जी, नहीं, मुझे लगता है कि और नीचे आ सकता है गोल्ड सिल्वर दोनों। रीजन बीइंग इक्विटी मार्केट्स काफ़ी स्ट्रांग होल्ड किए हुए हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि इक्विटी मार्केट्स में हो सकता है कि थोड़ा सा एक टॉप आउट होते हुए दिखे, लेकिन गोल्ड में मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा सा डाउनसाइड बाकी है, क्योंकि जो वायरस लिफ्टिंग, जो वायरस रिस्ट्रिक्शन जो है उसे जो लिफ्ट करने की जो चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई थिंक उसके वजह से थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म बढ़ा है ग्लोबल रिकवरी को लेकर। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा ओवरस्ट्रेच हो गया है और होप्स बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। मुझे लगता है कि रिकवरी विल बी स्लो और लुकिंग एट द इन्वेस्टमेंट डिमांड, एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट का अगर होल्डिंग देखे तो इट इज कंटिन्यूअसली ऑन द राइज। कल भी उनके इन्वेस्टमेंट्स, उनके जो इनफ्लोस है वो बड़े हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं नीचे के लेवल्स पर गोल्ड में एक सपोर्ट आ सकता है। मुझे लगता है कि एमसीएक्स पर 45,800 से लेके 45,500 तक के लेवल्स वेरी मच पॉसिबल है। हो सकता है वहां पे एक बार सपोर्ट आए। और अगर कॉमिक्स की बात करें तो 1680, 1685 के आसपास हम फिर से एक बार सपोर्ट देख सकते हैं। तो आई थिंक इन लेवल्स पर शॉर्ट करना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन अगर यहाँ से अच्छा खासा डिप आता है तो आई थिंक फिर से एक्यूमुलेट करने का अपॉर्चुनिटी है गोल्ड सिल्वर दोनों में ही। सिल्वर में भी हमें लग रहा है कि अराउंड 47,500 से लेकर 47,000 तक के लेवल टेस्ट हो सकते हैं, बट वो भी एक अच्छी खरीदारी की लेवल होगी। बट इस लेवल पर गोल्ड सिल्वर दोनों ही हमें लग रहा है कि एक बारी राइज पर सेल करना चाहिए। सिल्वर में इनिशियल टारगेट वुड बी 47,500 और गोल्ड में अराउंड 45,800, उसके बाद 45,500। ओके, यानी कि मुनाफा वसूली आज के दिन भी यहाँ पर भारतीय बाजारों में जारी रह सकती है और क्योंकि रुपए में अप्रिसिएशन है तो वो कैलकुलेशन वाइज भी हल्का सा प्रेशर भारतीय बाजारों में देखने को मिला है। बात अब यहाँ पर करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि हमने प्राइसेस में मुनाफा वसूली कल आते हुए देखी है। ओपेक और एलाइज की मीटिंग जो पहले 9 जून को होने वाली थी वो 4 जून के लिए रखी गई, अब उसको बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। और ओपेक और रशिया सेम पेज पर भी नहीं है। ओपेक चाहता है कि 3 महीने के लिए आउटपुट कटौती को एक्सटेंशन दी जाए, जबकि रशिया 1 महीने पर इसे खींचना चाहता है। तो क्लियरली उसका एक मुनाफा वसूली का असर हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। अच्छी खासी बढ़त के बाद रविंद्र, जो करीबन 80% की रही है यूएस क्रूड के लिए, आप कहेंगे कि जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स थे वो अब इन द प्राइस हैं और अब इन $40 के बहुत ज्यादा तेजी या बढ़त की उम्मीद फिलहाल यहां पर बाजार में नहीं है?
आई थिंक जो ऑप्टिमिज्म था वो स्लाइटली फेड आउट होते हुए दिख रहा है। क्रूड में जो अपमूव आया था दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन कट्स, क्योंकि डिमांड रिकवरी को लेकर अभी भी थोड़ा सा कंसर्न्स बना हुआ है। और कल का अगर इन्वेंट्री डेटा देखें तो इन्वेंट्री डेटा में भी मेरे हिसाब से जो प्रोडक्ट डेटा है जैसे गैसोलीन और डिस्टिलेट, उसके जो फिगर्स है वो काफी बढ़ के आए हैं, एक्सपेक्टेशन से बढ़ के आए हैं। हालांकि क्रूड के स्टॉक थोड़े से घट के आए हैं, तो डिमांड रिकवरी को लेकर अभी भी थोड़ा सा कंसर्न्स है। उसके ऊपर अभी ओपेक मीटिंग जो एक्सटेंड हो गया है टिल 15th, आई थिंक वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इनके बीच में कंसेंसस नहीं है, और हो सकता है कि पहले जो एक्सपेक्ट हो रहा था कि अगस्त तक प्रोडक्शन कट जो है 9.7 मिलियन बैरल्स का वो एक्सटेंड हो सकता है, उसमें कुछ अनसर्टेनिटी बने, तो उस वजह से हम इसमें करेक्शन देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से करेक्शन और आ सकता है। $35 WTI में हम जल्दी देख सकते हैं। और अगर MCX की बात करें तो MCX में आई थिंक से 2680 2650 तक के लेवल्स वेरी मच पॉसिबल है। बट जब तक ओपेक मीटिंग नहीं होता तब तक मेरे हिसाब से इट विल बी प्रीटी वोलेटाइल। दोनों साइड मूव आ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ऑन द डाउन साइड बायस थोड़ा सा ज्यादा होगा, और रैलीज पे से बेचना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। जी।